पापा, इस 15 लाख करोड़ के अकाउंटिंग फ्रॉड की रियलिटी क्या है? बेटा, राजेश एक्सपोर्ट का ये जो अकाउंटिंग फ्रॉड है, ये 15 नहीं लगभग 23 लाख करोड़ के आसपास है। क्योंकि सेबी ने तो सिर्फ 5 साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 तक के डाटा लिया है। बट फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी राजेश एक्सपोर्ट ने 8 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाया है। तो अगर 6 सालों का टोटल अमाउंट जोड़ोगे तो ये लगभग 23 लाख करोड़ रुपए बैठेगा। अब सेबी के हिसाब से इसमें से 99.8% रेवेन्यू फेक है। हालांकि मेहता साहब कह रहे हैं सब चंगा सी, और सेबी को गोल्ड बिजनेस की अकाउंटिंग ही नहीं आती, क्योंकि बाकी का पैसा उनकी स्विस बेस्ड गोल्ड रिफाइनरी वेलकैम्बी और उसकी पेरेंट कंपनी जीजीआर ने बनाया है। जब सेबी ने प्रूफ मांगा तो राजेश मेहता ने टोटल परचेज हिस्ट्री के सिर्फ 2% के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए और बाकी स्विट्जरलैंड के प्राइवेसी लॉज की आड़ में छुपा लिया। लेकिन जब वेलकॉम्बी के ऑडिटेड अकाउंट को देखा गया तो पता चला जो नंबर्स मेहता ने क्लेम किए थे उसका 0.2% भी वेलकॉम्बी का रेवेन्यू नहीं निकला। यहाँ तक कि जिस अफ्रीकन गोल्ड माइन को मेहता साहब 1035 करोड़ में खरीदने की बात कर रहे हैं, उसके भी कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब सबसे मजेदार किस्सा है राजेश एक्सपोर्ट का एफ्लुएंस कंपनी के साथ 11,000 करोड़ रुपए के सेल परचेज का। उस कंपनी ने सेबी को बताया कि राजेश एक्सपोर्ट्स तो हमारा क्लाइंट ही नहीं है। अब एफ्लुएंस एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जिसका गोल्ड रिफाइनरी से कोई लेना देना नहीं है। जहां मेहता ने 7.5 करोड़ से गोल्ड के डेरिवेटिव्स में ट्रेड किया और उसमें भी भाई साहब ने आधा पैसा गंवा दिया, लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ उसको ही अपनी कंपनी का रेवेन्यू दिखा दिया। अब मेहता जी तो स्टॉक मार्केट से वेंड हो गए हैं और फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है। और अनफॉर्चुनेटली LIC ने भी राजेश एक्सपोर्ट में 11% का स्टेक ले रखा है। अब बड़ा सवाल यह है कि राजेश एक्सपोर्ट ने तो जो किया वो किया। LIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करते समय कितना डीप रिसर्च करते हैं और बाद में क्या चेक्स रखते हैं, या सेबी जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ का ऐसी सिचुएशंस पे क्या और कितना कंट्रोल है। क्योंकि ये अकाउंटिंग फ्रॉड किसी रेगुलेटरी बॉडी के चेक पे नहीं बल्कि एक आम इन्वेस्टर के कंप्लेंट पे पकड़ा गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसी कितनी कंपनीज हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और क्या इन्हीं कंपनीज के दम पे हमारे GDP के नंबर्स डिसाइड हो रहे हैं।